नमस्कार, मैं गौतम कुमार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आज हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं आवयवों का गुणन। तो चलिए कैसे गुना किया जाता है मैट्रिक्स का, इस पर बात करते हैं हम। बहुत सिंपल सा है ना, एक प्रश्न मैंने लिया है, यदि मैट्रिक्स ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो ए भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको पहले ऐसे थ्योरी से समझते हैं। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर का एलिमेंट है A11, B1, A11, A12, A21, A22। एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स है बी, इसके अंदर का एलिमेंट है B11, B12, B21 और B22। एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का है ना मल्टीप्लिकेशन निकालना है, गुणन निकालना है या गुणनफल निकालना है। तो हमने क्या किया, ए गुना बी किया। तो ए मैट्रिक्स के जगह पर आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स का वैल्यू रखोगे A11, A12, A21, A22 मल्टीप्लाई। बी मैट्रिक्स के जगह पर आप बी मैट्रिक्स का वैल्यू रखिए B11, B12, B21 और B22, ठीक है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, गुना करने वाले हैं। इसमें एक सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या करना है, मुक्का मारना है दीवार पर। अब बोलोगे सर यहाँ मुक्का और दीवार तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये जो है आपका, ये इसको आप बना लो मुक्का। ये मुक्का बन गया और ये आपका हो गया दीवार, ये आपका दीवार हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, एक दीवार हो गया। देखिए एक मुक्का इस दीवार को भी हिट करेगा और इस दीवार को भी हिट करेगा। तो जो मुक्का हिट करेगा दीवार पर, तो इस मुक्का का जितना एलिमेंट है इस दीवार के उतने एलिमेंट को हिट करेगा। इसमें भी एक मुक्का का जितना एलिमेंट है ना, इस दीवार के है ना सभी एलिमेंट को हिट करेगा। मतलब A11 किसको हिट करेगा, B11 को। A12 किसको हिट करेगा, B21 को। फिर A11 B12 को, A12 B22 को। बस आपको दिमाग में ये लगाना है, दिमाग क्या लगाना है कि रो मल्टीप्लाई होगा किससे, कॉलम से। रो मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉलम से। तो एक मुक्का जितना दीवार खड़ा होगा प्रत्येक को हिट करेगा, हर दीवार को हिट करेगा और उसके अंदर में जितने एलिमेंट हैं सबको हिट करेगा। बात समझ में आया? चलिए सिंपल सा काम करते हैं। अब जैसे कि ये आपका मुक्का है और ये दीवार है, ये भी दीवार है, मल्टीप्लाई करते हैं। A11 मल्टीप्लाई करेगा किससे, B11 से। चलिए A11 B11 से मल्टीप्लाई किया, A11 मल्टीप्लाई B11। उसके बाद हर मल्टीप्लिकेशन के बीच में आपको क्या करना है, जोड़ का चिन्ह देना, प्लस दे दिए। अब देखिए A11 B11 से मल्टीप्लाई किया, अब A12 B21 से मल्टीप्लाई करेगा, तो A12 मल्टीप्लाई B21। फिर ये मुक्का अब इस दीवार को हिट करेगा, A11 B12 को हिट करेगा। देख लीजिए A11 मल्टीप्लाई B12। चलिए अब फिर A12 किसको हिट करेगा, B22 को हिट करेगा, तो प्लस A12 है ना इंटू किसको हिट करेगा, B22 को, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका एक मुक्का और बना। इस तरह से नीचे जितना भी बनते जाएगा वो सब मुक्का बनते जाएगा और इधर जितना भी बनते जाएगा वो सब आपका दीवार बनते जाएगा। बात समझ में आया? और फिर हिट करना है। A21 B11 को हिट करेगा। देख लो A21 मल्टीप्लाई क्या हो गया बताइए, B11 हो गया प्लस A21 B11 से, फिर A22 B21 से, A22 मल्टीप्लाई B21 से, फिर A21 B12 से मल्टीप्लाई करेगा। देखिए A12 मल्टीप्लाई है ना B12 से, ये इसको हिट किया। चलिए अब A22 B22 को मल्टीप्लाई करेगा, बीच में जोड़ A22 मल्टीप्लाई B22 कर दिया। तो इस तरह से आपने क्या देखा है ना, मल्टीप्लिकेशन दिया। अब इन दोनों को गुणनफल है ना, इन दोनों को गुणनफल, फिर बीच में जोड़। समझ में आ गया? चलिए हम इसको इसी बेस पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देख लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। चलिए ए मल्टीप्लाई बी, चलिए क्या होगा, तो ए के जगह पर, मैट्रिक्स ए के जगह पर ए का वैल्यू रखेंगे। क्या है बताइए, तो वैल्यू है मेरा कितना, देखिए तो 6 9 2 3। ये एक ए मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई किससे होगा, बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स क्या है देखो, 2 6 0 7 9 8। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
हमने क्या कहा, ये आपका मुक्का, ये आपका दीवार, ये आपका मुक्का बन गया और ये आपका क्या बन गया, दीवार बन गया। चलिए, है ना, कितने दीवार, देखो एक मुक्का, देखो कितने दीवार है यहाँ पर, 3 दीवार है, तीनों दीवार को हिट करेगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 गुना 2, 6 गुना 2 हो गया, बीच में जोड़ का चिन्ह। 9 गुना 7, 9 गुना क्या हो गया, 7 हो गया। कोई दिक्कत? अब फिर ये, फिर इसको, ये फिर मुक्का, फिर इस दीवार को हिट करेगा, प्रत्येक एलिमेंट को हिट करेगा। 6 गुना 6 कितना हो गया, 6 गुना 6 हो गया, प्लस कर दिया। फिर 9 गुना कितना कर दिया, 9 कर दिया। समझ रहे हो ना? फिर देखो 6 गुना क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस, है ना, 9 गुना कितना हो गया, 8 हो गया। ये हो गया आपका एक मुक्का, तीनों दीवार को हिट कर दिया। अब फिर नीचे वाला जो मुक्का है वो फिर तीनों दीवार को हिट करेगा। चलिए गुना कीजिए, 2 गुना 2 कर दिए, बीच में प्लस हो गया, 2 गुना 2, फिर 3 गुना 7 कर दिए, फिर 2 गुना 6 कर दीजिए, प्लस 3 गुना 9 कर दीजिए, 2 गुना 0 कर दीजिए, प्लस 3 गुना 8 कर दीजिए, है ना। चलिए पहले गुना का काम होता है, पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 9 सत्ते 63, 6 दूनी 12, 9 सत्ते 63, तो कितना हो गया, 12 प्लस 63, 12 प्लस 9 सत्ते 63। चलिए बात समझ में आया? उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, 6 गुना 6 36 हो गया, प्लस 9 नमा 81 हो गया, 6 गुना 0 0 हो गया, 9 8 72 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 7 21 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 2 गुना 0 0 हो गया, 8 तिया 24 हो गया। ठीक है, चलिए अब दोनों को जोड़ना है। 63 12 कितना हो गया बताइए, 3 2 5 6 1 7 75 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 6 1 7 8 3 11 कितना हो गया, 117 हो गया। चलिए 72 में 0 को जोड़िए, 72 होगा, 21 4 कितना हो गया, 25 हो गया, है ना। 12 17 कितना हो गया, देखिए 12 27 कितना हो गया, 7 2 9 2 1 3 39 हो गया। 24 और 0 को जोड़िएगा, 24 होगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया? इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। एक छोटा सा ट्रिक पकड़ना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है और फिर आसानी से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है ना, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादी से चलिए एक प्रश्न है, प्रश्न आपका जो है 3.2 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.2, इसमें पहला नंबर का जो प्रश्न है आपके एनसीईआरटी का, कह रहा है मान लीजिए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स का वैल्यू है 1 3 -2 5, सी मैट्रिक्स का वैल्यू है -2 5 3 4। तो निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 1 है a प्लस बी फाइंड करना है, 2 नंबर में a माइनस बी फाइंड करना है, 3 नंबर में 3a माइनस सी फाइंड करना है, नंबर 4 a इंटू बी एंड नंबर 5 b इंटू ए। चलिए इन प्रश्नों को समझने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें जोड़ गुना घटाव सब समझ में आ जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कैसे बनेगा। आप ध्यान से बस मेरे, है ना, मेरे तरफ ध्यान लगा कर देखिए, आसान से आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी मैट्रिक्स दिया, आप सिंपल काम कीजिएगा। 1 नंबर करते हैं आप, a प्लस बी, फटफट काम कीजिए। ए मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है बच्चा, 2 4 3 2, ठीक है, बीच में प्लस कर दो। बी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है, 1 3 -2 और 5। चलिए अब जोड़ कर दें,
चलिए ये A11 वाला पार्ट है, ये भी 11 वाला पार्ट, ये 11, ये 11, ये 12, ये 12, ये 21, ये भी 21, ये 22, ये 22, पता है आपको। चलिए 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 4 3 कितना हो गया 7, 3 और -2, प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गया कितना होगा 1, 2 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो आपका A प्लस B निकल गया, ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है A माइनस B। एकदम सिंपल सा काम करेंगे। देखो A मैट्रिक्स की जगह A मैट्रिक्स का वैल्यू लिख दिए 2 4 3 2, है ना। ये आपका क्या है, देखो यहाँ पर देखो क्या है, माइनस निकाल रहे हैं, आप माइनस लिखोगे। B मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है बताओ बच्चों 1 3, है ना। देखो B मैट्रिक्स का वैल्यू 1 3 -2 5, है ना। चलिए आपको क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना। आप सिंपल सा काम करोगे, बराबर दे दिए, जो है पहला मैट्रिक्स को लिख दीजिए 2 4 3 2। अब आपको करना क्या है, तो माइनस दिख रहा है ना, माइनस मत रखा करो। मैट्रिक्स देखो कुछ किसी भी चीज में जो जोड़ होता है उसको आप मतलब माइनस जो होता है उसको आप प्लस के रूप में लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप माइनस की जगह आप प्लस लिख दीजिए और इस माइनस को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका चिन्ह बदल दीजिए। एकदम सिंपल सा काम लीजिए, माइनस प्लस कितना हो गया, आपका गलती कम होगा अगर आप ऐसे बनाओगे। तो माइनस को प्लस लिख दो, अंदर में जितना मैट्रिक्स में एलिमेंट है सबका चिन्ह बदल दीजिए। प्लस है तो -1, प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा -3, -2 है तो क्या हो जाएगा +2, प्लस 5 है तो क्या हो जाएगा -5। क्योंकि जोड़ना आसान होता है। देखिए जोड़ दीजिए, अब 2 में क्या करेंगे -1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -3 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 3 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 5, 2 में -5 को जोड़ेंगे कितना होगा -3 होगा। ये आपका A माइनस B निकल गया आसानी से। ठीक है, क्या हो गया देखो 2 में माइनस से कितना होगा +1, 4 में 3 जाएगा कितना होगा 1 मिनट, प्लस माइनस माइनस 4 में 3 गया 1। ठीक है, 3 2 5, 2 में -5 जाएगा कितना होगा -3। ठीक है, चलिए अगला है 3A माइनस C। 3 नंबर देखो कैसे बनेगा 3A माइनस C निकालते हैं। देखो ये 3 है, हम 3 लिख दिए, मल्टीप्लाई। A मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर लिख दो 2 4 3 2, फिर क्या देखो माइनस और फिर क्या है C मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है देखो यहाँ बैठा बताओ -2 5 3 और फिर क्या है, चलो आसान है। देखो ये जो बाहर में जो है मैट्रिक्स के जो भी चीज बाहर में होगा उसको आप क्या करोगे पूरे मैट्रिक्स से गुना करोगे। तो पूरे मैट्रिक्स से गुना करने का मतलब क्या हुआ कि आप मैट्रिक्स के अंदर जितना एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कर दो। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हो गया। फिर क्या ये माइनस है, बोले ना माइनस मत देखो, माइनस देखो ही मत, प्लस कर दो उसको। माइनस को प्लस कर दिए, अब माइनस से पूरे ब्रैकेट पूरे मैट्रिक्स को गुना कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, ये आपका +2, ये आपका -5, ये आपका -3, ये आपका -4। ठीक है, अब जोड़ दो आसानी से। 6 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 8, 12 में -5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 9 में -3 को जोड़ेंगे कितना होगा 6, 6 में -4 को जोड़ेंगे कितना होगा 2। ये आपका निकल गया एक आंसर। 3 नंबर बन गया। नंबर कितना 4। नंबर 4 क्या निकाल रहे हैं A इंटू B निकाल रहे हैं। चलिए A इंटू B लिख दिया। A मैट्रिक्स के जगह पर आप A मैट्रिक्स का वैल्यू लिखिए, कितना है मैट्रिक्स का वैल्यू 2 4 3 2, है ना, मल्टीप्लाई। B मैट्रिक्स का वैल्यू कितना बताओ 1 3 -2 5। एकदम आपको मल्टीप्लाई तो सिखाई दिए हम अभी, कैसे सिखाए हैं बताओ, है ना। ये मुक्का है और ये क्या आपका दीवार है, तो मुक्का दीवार को हिट करेगा, एकदम सिंपल सी बात है। तो क्या होगा चलो करते हैं, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस कर दिए। 4 गुना -2 कितना हो जाएगा -8 लिख दिए। कोई दिक्कत है देखिए ना, 2 गुना 1 2, 4 गुना 8 -8 देखिए। ये आपका मुक्का, ये आपका दीवार, फर्स्ट दीवार से काम हो गया, ये फिर मुक्का और ये फिर ये दीवार। चलिए 2 तिया 6, 4 पंचे 20 हो गया ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3। देखो फिर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। ठीक, चलो 3 तिया 9, फिर 2 पंचे 10। चलिए 10 है। अब देखो 2 में -8 को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, 20 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 3 में -4 को जोड़ रहे हैं -1 हो जाएगा, 10 9 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा।
तो ये आपका निकल गया, ए इंटू बी निकल गया। अब इसी तरह बी इंटू ए निकाल देंगे, देखिए कितना सिंपल। नंबर 5 बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। बी का वैल्यू कितना है बच्चों? 1 3 -2 और 5 है ना। ए का मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है? 2 4 3 2 2 2 4 3 2 गुना कीजिए। 1 गुना 2 2 प्लस 3 तिया 9 है ना। फिर देखिए 1 गुना 4 4 3 दूनी 6 -2 गुना 2 -4 5 तिया 15 -2 गुना 4 -7 5 दूनी 10। चलिए 9 2 11 6 4 10 15 में 4 गया 11 है ना। 15 चले गया घटेगा ना, देखो माइनस है, और 10 में 8 गया 2। ये आपका निकल गया। आप क्या देख रहे हो? ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स क्या बराबर है? नहीं है। तो क्या समझ में आया? अवयवों का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, अतः ए बी मैट्रिक्स इज ए इंटू बी मैट्रिक्स, मतलब दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स जो है नॉट इक्वल टू बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन था आपके 3.1 चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3.2 में आपके 2 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। अब इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। देखो कैसे जोड़ना है, एकदम सिंपल सा काम है। दोनों को जोड़ दीजिए, यहीं भी जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? ए जो ए कितना ए हो गया 2, बी जोड़ बी कितना हो गया 2b, माइनस बी प्लस बी कितना हो गया 0, ए जोड़ ए कितना हो गया। बस समझ में आया? चाहो तो आप पूरे मैट्रिक्स से 2 कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, यहाँ ए बचा, यहाँ बी बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ फिर कितना बचा बताओ? ए बचा, नहीं बचा। अब चाहो तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यही पहुंच जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो फिर ये भी आपका आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर का सवाल बन जाएगा। नहीं बनेगा जो प्रश्न वो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों में ऐड करना है, दोनों में क्या करना है? ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना। चलिए 3 नंबर में क्या बोल रहा है देख लीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल तो सिखाई दिए। चलिए आपको एक गुणनफल देते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर का प्रश्न है 1 2 3 2 3 4। चलिए इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। बनेगा आप लोगों से, देखो कैसे बनेगा। सिंपल है। ये मुक्का कितना मुक्का है देखो तो, यहाँ एक ही मुक्का है, 1 दीवार 2 दीवार 3, ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई, 1 गुना 2 2, 1 गुना 3 3, 1 गुना 4 4 हो गया। और फिर ये एक मुक्का है, ये मुक्का इस दीवार को इस दीवार को इस दीवार को, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फाइनल है। फिर ये मुक्का इस दीवार इस दीवार इस दीवार को, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ये आपका हो गया आंसर। आसान आसान है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला चलिए 5 नंबर का प्रश्न है। 5 से पहले 4 बता दें, ठीक है 4 बता देते हैं। दो 3 4 3 4 5 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 -3 5 0 2
4 3 0 5। चलिए क्या बोले हम, सिंपल सा बहुत बात बोले हैं, मुक्का मारेगा दीवार को। चलिए ये आपका फर्स्ट मुक्का, पहला दीवार, गुना करो भाई, 2 एकम 2 प्लस 3 गुना 0 0, 4 गुना 3 12, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर यही मुक्का अब इस दीवार को हिट करेगा, 2 तिया -6, 3 दूनी +6, 4 गुना 0, ठीक है। 2 पंचे, अब इसको हिट करेगा, 2 पंचे 10, 3 गुना 4 12, 4 गुना 5 20, ठीक है। चलिए अब ये फिर मुक्का इस दीवार को हिट करेगा, 3 एकम 3 प्लस 4 गुना 0 0 प्लस 5 तिया 15, ठीक है। 3 गुना -3 -6, 4 गुना 2 प्लस 8, 5 गुना 0 0, 3 गुना 5 15, 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25। समझ में आ रहा है ना? देखो फिर से एक बार चेक कर लो, 2 एकम कितना हुआ 2, 3 गुना 0 0, 4 तिया 12, ठीक है। 2 गुना 3 -6, 3 गुना 2 प्लस 6, 4 गुना 0 ठीक है। 2 पंचे ठीक है, 3 चौके 12, ठीक है। 4 पंचे ठीक है, 3 गुना 1 3, 4 गुना 0 ये 3 है, 4 गुना 0 0, 5 तिया 15, 3 गुना -3 3 गुना -3 1 -3, 4 गुना 2 8, 5 गुना 0 0, 3 गुना 5 15, 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, ठीक है। 4 गुना 1 4, 5 गुना 0 0, 6 गुना 3 18, ठीक है। 4 तिया -12, 5 दूनी 10, 6 गुना 0 0, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 6 पंचे 30, ठीक है। चलिए अब काम करते हैं, जोड़ते हैं। 12 दूं 14, प्लस से माइनस से कैंसिल 0। देखो 20 10 30 दो 30 10 40 40 दो 42, ठीक है। 20 10 30 10 40 दो 42, ठीक। 3 जोड़ 15 कितना हो गया 18, -9 प्लस 8 कितना हो गया -1, है ना। देखो यहाँ 25 15 25 15 40 40 10 50 56, सही है। चलिए 18 4 22, -12 प्लस 10 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। 20 20 40 30 70 हो जाएगा। ये आपका ये आपका है ना 3 into 3 मैट्रिक्स था, जिसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसका गुना आप लोग से बन जाएगा, आप लोग बना करके लाइए।